देखो, आध्यात्म मार्ग पर जब हम चलते हैं, एक बात बार बार आती है कि साक्षी भाव में रहो, साक्षी भाव में जियो, साक्षी रहो। लेकिन ये साक्षी भाव, साक्षी में रहना, ये है क्या? अरे भाई, बड़ी सरल सी बात है कि ध्यान रखना। जिस भी कार्य को आप कर रहे हो, उसी कार्य पर ध्यान रखना, यही साक्षी भाव है। जैसे कि आप मंत्र जाप करते हो, तो आप मंत्रों पर ही ध्यान रखिए। यदि आप राम 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 बोल रहे हो, तो आप राम राम पर ही ध्यान रखिए। इधर उधर आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए। यदि आप खाना खा रहे हो, तो आप अपने खाने पर ही ध्यान दीजिए। खाना तो आप खा रहे हो, लेकिन आपके विचार इधर उधर जा रहे हैं। आपका मुंह भी चल रहा है, आप निवाला बनाकर उसको अंदर मुंह में भी ला रहे हो, उसको चबा भी रहे हो, लेकिन ना ही तो आपको उसके स्वाद का पता चल पा रहा, और ना ही आपको भोजन खाने में जो आनंद आना चाहिए वो आनंद आ पा रहा। क्योंकि आनंद तो आप अपने विचारों में ले रहे हो, आप वहाँ पर नहीं हो। आप अपने विचारों के साथ इधर उधर घूम रहे हो, और विचार आपके अंदर वही चलते हैं जो आपने अपने अंदर ठोस लिया है, भर लिया है। जिस चीज़ को आपने पकड़ लिया है, वही आपके अंदर बार 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 आता रहता है। दूसरी कोई चीज़ आ ही नहीं सकती। जैसे कि आप कहीं गए नहीं, किसी विदेश यात्रा पर, आपने वहाँ कुछ देखा ही नहीं, कुछ खाया नहीं, कभी सुना ही नहीं, वो बात आपको कभी नहीं आएगी। आप किसी से लड़े हो, किसी ने आपकी बेइज्जती की है, या किसी ने आपसे बहुत प्रेम पूर्वक बात की है, या कोई समस्या है, उसी को आप बार बार सोचते हो। साक्षी भाव का अर्थ होता है इन बातों को ना सोचकर, इन बातों पर चिंतन ना करके आप जो भी काम कर रहे हो, केवल उसी पर आपका ध्यान टिक जाना चाहिए। इसीलिए त्राटक बताया जाता है। त्राटक का कोई खास महत्व नहीं है, मंत्र जाप का कोई खास महत्व नहीं है। मंत्र जाप भी जब आप साधना करते रहते हो, तो एक स्थिति ये आती है कि मंत्र जाप भी हट जाता है, फिर मंत्र जाप भी नहीं करना पड़ता। यदि मंत्र जाप ही पूर्ण होता और सब गुरु नाम देते हैं, तो वो अंतिम लक्ष्य होता और आपकी यात्रा में हर समय सहायक होता। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि वो मंत्र जाप भी आप नहीं करते, छोड़ना पड़ता है। लेकिन क्या रहता है? ये साक्षी भाव, आपका ध्यान। यदि आपका ध्यान उस कार्य पर टिकने लगा, तो फिर मंत्र की भी ज़रूरत नहीं रहती, जाप की भी ज़रूरत नहीं रहती। जब आप जो भी कार्य कर रहे हो उस पर ध्यान दोगे, आप वहाँ पर उपस्थित रहोगे, तो आप उसके गुण और अवगुण दोनों को जानोगे, दोनों को पहचानोगे। और जब आप गुण और अवगुण को पहचानोगे, जब आपको पता लग जाएगा कि इस कार्य में ये अवगुण है और ये इसके गुण हैं, तो आप स्वतः ही अवगुणों को छोड़ दोगे। लेकिन कार्य तो हो रहा है, आप वहाँ पर हो नहीं, कहीं और आप भटक रहे हो, आपका मन कहीं और भटक रहा है, तो आप क्या पहचानोगे? खाना खा लिया, पता ही नहीं चलता, आप मोबाइल देख रहे हो, आपका ध्यान तो मोबाइल में है। कभी कभी तो ये भी नहीं पता लगता कि खाने में नमक ज़्यादा है, मिर्ची ज़्यादा है, बस खाए जा रहे हो। तो इसीलिए साक्षी भाव में रहने के लिए आपको बताया जाता है, यदि आप साक्षी भाव में रहोगे, तो आपको जो ध्यान में घटता है वो घटने लगेगा, क्योंकि आप वहाँ पर उपस्थित हो। यानी कि प्रेजेंट में रहना। आप भूत में रहते हो, भविष्य में रहते हो। देखना, जितने भी विचार होंगे, या तो आप अपने भविष्य की कल्पना करते हो कि ऐसा कर देंगे, ये कर देंगे, अब की बार ये करेंगे, अब की बार ऐसा गलती नहीं होगी, अब की बार इसको सुधार करेंगे। या फिर आप अपने भूतकाल में रहते हो
जो आपके साथ घटनाएं घटी उनको सोचते रहते हो, जो घट चुका अब उन पर क्या चिंतन करते हो। भविष्य में रहना ही साक्षी भाव है। जिस कार्य को आप कर रहे हो उस पर पूर्णतः फोकस करना, अपना ध्यान केंद्रित करना, यही साक्षी भाव है। यदि कुछ समझ में नहीं आया तो सेवा का अवसर जरूर दें। सभी को सादर प्रणाम। जय सच्चिदानंद।